जनगणना जब होगी तो जाति गणना होगी। अरे भैया, जब होगी तब होगी ना। फिलहाल तो घाटशिला के चुनाव में जाति जाति का वोट समेटने की कोशिश हो रही है और हर जाति के लोग गेम चेंजर बनने के मूड में हैं। जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्र शो। देखिए, घाटशिला में 11 नवंबर को उपचुनाव होने हैं और घाटशिला में भाई दिग्गजों का जमावड़ा लग गया है। गजब! घाटशिला में आज तो मां मैया का असर भी देखने को मिला। जी हाँ, कल्पना मुर्मू सोरेन, सूबे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन जब घाटशिला के मैदान में आज अपने प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के लिए मत मांगने के लिए मैदान में उतरी तो गजब का भीड़, गजब का भीड़। मां बेटियां ऐसे उमड़ पड़ी जैसे कल्पना मुर्मू सोरेन ने उनके हौसलों को उड़ान दे दी है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने ताबड़तोड़ सभाएं की और उन सभाओं में जो भीड़ थी, उस भीड़ का मिजाज देखकर तो ऐसा लगा कि घाटशिला के उपचुनाव में भी मां मैया का जोर चलेगा। हालांकि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गए थे तो भी इसी तरह का माहौल दिख रहा था, लेकिन कल्पना मुर्मू सोरेन और उनके साथ साथ सोमेश चंद्र सोरेन की माता जी की मौजूदगी ने तो पूरी फिजा को भावुक बना दिया था। स्वर्गीय रामदास सोरेन, दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन, जिनके देहांत के बाद घाटशिला में उपचुनाव हो रहे, उनकी पत्नी जोहार बोलते ही फूट फूट कर रो पड़ी। और इन आंसुओं की कीमत आप जानते हैं। आंसुओं की कीमत विगत विधानसभा चुनाव में एनडीए वालों ने भी देखी है। आंसुओं का फायदा झामुमो ने भी देखा है, जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था और जब कल्पना मुर्मू सोरेन जनता के बीच आंसुओं संग जाती थी और मां मैया को आवाज लगाती थी। ऐसा ही कुछ देखने को मिला घाटशिला। घाटशिला में महागठबंधन पूरे जोर शोर से लगा है। आज देखिए ना, अब जैसे बिहार में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में जो 6 तारीख को मतदान होगा, उसका तो आज तो प्रचार का भोंपू थम गया। अब तो 6 को मतदान होगा। अब सारे लोग दूसरे चरण में भिड़े हुए हैं और दूसरे ही चरण में झारखंड में 11 तारीख को मतदान होने हैं और पूरा घाटशिला का रंग सज चुका है। झामुमो की बात तो मैंने कर ही दी, अब बाकी लोग भी लगे हैं। लेकिन आज जो मैं विमर्श कर रहा हूं उसका थंबनेल देखिए। थंबनेल देखेंगे तो आप भी चौंक पड़ेंगे। ये क्या, हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गा रहे हैं कौशल जी? जी नहीं, हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत नहीं गा रहे हैं। रघुनाथ महतो थे या सिंह? घाटशिला में गरमाने लगा महापुरुष अपहरण का मामला। भूमिज आदिवासी गेम चेंजर बनने के मूड में है। जी हाँ, घाटशिला, घाटशिला संथाल बहुल एसटी रिजर्व सीट, जहां सबसे ज्यादा आबादी संताल मतदाताओं की है। लेकिन संताल के साथ साथ और लोग भी हैं, संताल उम्मीदवार हैं। ऐसे में सभी वोटों का गुणागणित सेट करना जरूरी होता है। अब बगल में ही एक विधानसभा है पोटका, जहां से पिछली दफा अर्जुन मुंडा की पत्नी को मैदान में उतारा गया था लेकिन जीत नहीं सकी थी। वो भूमिज आदिवासी बहुल क्षेत्र था पोटका, जहां से मीरा मुंडा मैदान में उतरी लेकिन जीत ना सकी। वहां से झामुमो के संजीव सरदार जीते थे। अब भूमिज समाज से आने वाले संजीव सरदार पोटका की नुमाइंदगी तो करते ही हैं, लेकिन पोटका तो पोटका है भाई। घाटशिला में भी भूमिज आबादी है और भूमिज आबादी मतलब भूमिज आदिवासियों के मन में जो रोष बैठा था ना महापुरुष के अपहरण का। थोड़ा पीछे चलिए, याद है आपको विधानसभा में शून्यकाल के दौरान झामुमो के विधायक, सिल्ली विधायक अमित महतो ने विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी दी थी शून्यकाल में, महोदय चुआड़ आंदोलन के महानायक रघुनाथ महतो का तैल चित्र विधानसभा में लगाया जाए। और इसके समर्थन में उन्होंने कई विधायकों के हस्ताक्षरित
पत्र को भी विधानसभा अध्यक्ष को समर्पित किया था, जिसमें सभी दलों के विधायक थे, आदिवासी विधायक भी थे। लेकिन इस पत्र ने भूमिज समाज में उबाल ला दिया था। भूमिज समाज ने पहले से इस मुद्दे को लेकर जमशेदपुर से सांसद रहे शैलेंद्र महतो की घेराबंदी शुरू कर रखी थी। कोर्ट में मुकदमा भी हुआ था, प्रकाशक पर भी मुकदमा किया था। भूमिज आदिवासियों का कहना है कि चुआड़ आंदोलन के महानायक रघुनाथ महतो नहीं थे, वो रघुनाथ सिंह थे जो भूमिज आदिवासी थे, और शैलेंद्र महतो ने इतिहास की गलत व्याख्या कर हमारे महापुरुष का अपहरण किया है। विधानसभा अध्यक्ष को अमित महतो द्वारा लिखी गई चिट्ठी से जो आग लगी थी, उसके बीच में ही कुर्मी समाज के नेताओं ने सभी दलों की सीमाओं को लांघकर, चाहे वो केशव महतो कमलेश हो, भाजपा के रमाकांत महतो हो, कांग्रेस के केशव महतो कमलेश हो, शैलेंद्र महतो हो, झामुमो के अमित महतो हो, राजा राम महतो, सब के सब राजभवन गए और राजभवन में वर्तमान राज्यपाल संतोष गंगवार को बजाबता चिट्ठी सौंपी कि चुआड़ आंदोलन के महानायक रघुनाथ महतो की एक प्रतिमा लगाइए, राजभवन में भी लगाइए, जिस तरह से बाकी महापुरुषों की लगी है। वो ही हमारे महानायक थे, चुआड़ आंदोलन के महानायक। इसके प्रतिवाद में जो भूमिज समाज के लोग हैं वो असित सिंह सरदार के नेतृत्व में राजभवन पहुंच गए, मुख्यमंत्री के पास भी पहुंच गए। ये कैसे हमारे महानायक का अपहरण करें के कुर्मी के लोग, और ये शैलेंद्र महतो ने जो गलत इतिहास की व्याख्या की है, इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया है, उसकी पुष्टि सरकार करेगी। हम इसका विरोध करते हैं। अब भैया वोटों का गणित साधना था, लेकिन राज्यपाल महोदय तो यहाँ रांची के लोहाडी में वो शैलेंद्र महतो की प्रतिमा पे माला वाला चढ़ाने पहुंच गए। सारे कुर्मी नेताजी लोग वहां थे, रामटहल चौधरी हो, शैलेंद्र महतो हो, राजा राम महतो हो, अमित महतो हो, रमाकांत महतो हो, सारे महतो जी नेताजी लोग थे। अब इससे तो उबाल तो आना ही था, भूमिज आदिवासियों में उबाल आया। फिर जमशेदपुर में कोर्ट में सुनवाई हुई, अभी भी मामला चल ही रहा है। अब पिछले बार तो विधानसभा निकल चुका था ना, अब किसको पता था कि घाटशिला में फिर भूमिजों की जरूरत आन पड़ेगी। अब ऐसे में जहां पिछली दफा जो चुनाव हुए थे उसमें संताल मतों का प्रतिशत बाबूलाल सोरेन को भरपूर नहीं मिल पाया था, नतीजतन रामदास सोरेन से वो 22,000 वोटों से हार गए थे। अब इस दफा जो घाटशिला से खबरें आ रही हैं, वहां भूमिज समाज जिनका दावा है कि हम कुर्मियों से ज्यादा तादाद में हैं, कुर्मी कहते हैं कि हम 25-30 हजार हैं, भूमिज लोग कहते हैं कि हम 40,000 से ऊपर है। मतलब यह भैया अगर 40,000 वोट, मैंने शुरू में कहा ना कि जाति गणना जब होगी तब होगी, लेकिन फिलहाल तो जिनके जो दावे हैं उसको तो नेताजी लोग को सुनना होगा। अब भूमिज समाज के लोग कह रहे हैं भैया हम तो महतो जी से ज्यादा महत्व रखते हैं, यहाँ ज्यादा मायने हैं। अब महतो जी में तो ऐसे ही वहां पर हुक्म फजीहत चल रहा है, जहां आजसू के पुराने सिपाही, फिलहाल पता नहीं वो आजसू में है कि नहीं, अमित महतो अजीत प्रसाद महतो के साथ नो एसटी नो वोट का नारा बुलंद कर रहे हैं घाटशिला में। नहीं देंगे, 15 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिए हैं सरकार को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को, नहीं बनाइएगा एसटी तो वोट होने ही नहीं देंगे, हमारे लोग वोट नहीं देंगे। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में सभाएं उभाएं कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भैया महतो जी लोग वोट दे दीजिए, एकदम एनडीए के प्रत्याशी को जिताना है, हेमंत सोरेन के प्रत्याशी को हराना है। और इसी बीच में आजसू के लिए गले की हड्डी बने जयराम महतो कहाँ पीछे पड़ रहे हैं। जयराम महतो भी घाटशिला के रन में, जहां पहले उनके पहले सिपाही लोग उतरे हुए थे, आज से वो भी उतर गए, एकदम रोड शो, पब्लिक से संपर्क चालू है। अब महतो जी लोग अमित महतो और अजीत प्रसाद महतो की सुनेंगे नो एसटी नो वोट, या सुदेश महतो की सुनेंगे कि एनडीए को वोट, या फिर जयराम महतो और उनके संगी साथियों की सुनेंगे कि भैया वोट तो देना है रामदास मुर्मू को, बदलाव चाहिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हाँ रामदास मुर्मू को जिताना है, रामदास मुर्मू
घाटशिला के स्थानीय उम्मीदवार हैं और जेएलकेएम की ताकत को मजबूत करना है। अब देखिए त्रिकोण तो बना ही दिया है। जयराम महतो लगातार 9 तारीख तक उधर लगे रहेंगे। झामुमो के लोग भी लगे हुए हैं, भाजपा के लोग भी लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री तो भाजपा की घेराबंदी कर ही रहे हैं, लेकिन चंपई बाबू परेशान हैं। चंपई बाबू लगातार अपने पुत्र को इस दफा आर्या पार जो है उसमें किसी तरह बेड़ा पार कराना चाह रहे हैं बाबूलाल सोरेन को, तो वो सब घाट का पानी पी रहे हैं। तो जो खबर मेरे पास है उसके मुताबिक भूमिज मतदाताओं को, घाटशिला विधानसभा के भूमिज मतदाताओं को लामबंद करने की कोशिश एनडीए खेमे से चंपई बाबू की ओर से जारी है। अब भूमिज मतदाता ये हिसाब मांगने लगे हैं कि जब हमारे महापुरुष का अपहरण हो रहा था तो कहां थे लोग। यहां तक कि वो अपनी ही जाति के विधायक संजीव सरदार को भी घेरने लगे। संजीव सरदार जो कोटका से जीते हैं, भूमिज समाज से आते हैं, उन्होंने भी दस्तखत किए थे ना उस पत्र पे जो अमित महतो ने विधानसभा में दिया था। रघुनाथ सिंह को रघुनाथ महतो बताते हुए उनका तैलचित्र विधानसभा में लगाने के लिए। अब तैलचित्र का प्रकरण हो, तैलचित्र तो अब तक विधानसभा में लगा नहीं। राजभवन के वाटिका में उनकी प्रतिमा लगाने की मांग लेकर पहुंचे थे कुर्मी नेता जी लोग, महतो जी लोग, वो अभी हुआ नहीं। हालांकि राज्यपाल जी संतोष गंगवार जी उस समारोह में जरूर गए थे लोहाडी में, जहां रघुनाथ महतो को कुर्मी नेताओं ने जो आयोजन रखा था रघुनाथ महतो के सम्मान में, रघुनाथ महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण वगैरह करने के लिए राज्यपाल भी पहुंचे थे और सारे दलों के कुर्मी नेता जुटे थे। उस वक्त लगा था कि भूमिज आदिवासियों की सुनवाई नहीं हुई। हालांकि मुख्यमंत्री के भी उस प्रोग्राम में आने की बात थी, लेकिन मुख्यमंत्री तो किनारे रहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसे भी इस तरह के विवादों से चुप्पी साध लेना ज्यादा बेहतर समझते हैं। याद है ना अभी अभी हाल में जो भी कुर्मी रेल टिका आंदोलन चला, उसमें नाना प्रकार की बातें सब तरफ से होती रही। जब जयराम महतो ने कहा पहले जाति फिर पार्टी, तो अंततः सुदेश महतो और लंबोदर महतो को भी आना पड़ा मैदान में। और सुदेश महतो की आजसू की टीम भी आई। इसी को लेकर सरना और कुर्मियों के बीच खींचातानी हुई। हालांकि ज्यादातर निशाने पे जयराम महतो रहे। अब इन सब के बीच अब ये महापुरुष के अपहरण का जो मामला है ना, पहले भी इस पर मैंने कई दफा शो किए। असित सिंह सरदार भी हमारे साथ बैठे, वो भी दस्तावेजों का पुलिंदा लेके बैठे। शैलेंद्र महतो भी बैठे। शैलेंद्र महतो ने कहा नहीं वो तो हमारे महानायक थे, रघुनाथ सिंह तो कोई थे ही नहीं। रघुनाथ सिंह तो इसी तरह सिपाही उपाही थे, उनको जबरदस्ती लोग रघुनाथ महतो बता रहे हैं। चुआड़ आंदोलन के महानायक तो रघुनाथ महतो ही थे। अब शैलेंद्र महतो के साथ मुकदमेबाजी तो चल ही रही है। उन्हें फर्जी इतिहासकार बताने का दावा तो भूमिज लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इस दफा चुनावी मैदान में सत्तारूढ़ दल हो या प्रतिपक्ष हो, सबके साथ हिसाब बराबर हो रहा है। मतलब पुण्यात्मा रघुनाथ सिंह या महतो जो भी थे, अब थे महानायक तो थे, अब वो रघुनाथ महतो थे कि रघुनाथ सिंह थे, वो तो इन दोनों के विवाद के पटाक्षेप के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो विवाद जारी है, लेकिन रघुनाथ सिंह को रघुनाथ महतो करार दिए जाने की मुहिम के खिलाफ उग्र हुए भूमिज घाटशिला उपचुनाव में हिसाब बराबर करने के मूड में दिख रहे हैं। अब भूमिज आदिवासी जिनका दावा है कि भैया हम भी 40,000 हैं, भैया 2,50,55,000 के करीब मतदान है, तो उसमें 40,000 वोट मायने रखता है ना भाई। अब ये 40,000 वोट अगर बाबूलाल सोरेन के पिताजी चंपई बाबू अपने साथ समेट लें, पटा लें कि भैया हम देंगे सम्मान, वो रघुनाथ महतो थोड़े थे, रघुनाथ सिंह थे, या फिर जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं वो भूमिज समाज के लोगों को उनके इस दर्द का मरहम दे दें, तो फिर मामला निपटेगा। अब इसी में हर किसी के निगाह में, अब पहले महतो जी थे तो अब भूमिज आदिवासी भी रहेंगे ही। अब भूमिज आदिवासियों के वोट को वहां नकारा तो जा नहीं सकता है। कुल मिलाकर घाटशिला का रंग जो है ना बड़ा रोचक होता जा रहा है। आने वाले दिनों में और भी नाना प्रकार के रंग वहां से देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं कि घाटशिला के रण में ये तय हो जाता है कि नहीं कि रघुनाथ सिंह थे
चुआड़ आंदोलन के महानायक या रघुनाथ महतो। अब संथाल वोट किधर जाएगा ये तो खैर सबको पता ही है, कैसे क्या हुआ था पिछली दफा, इस दफा क्या होगा। और कल्पना मुर्मू सोरेन की सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है, उस भीड़ का भी असर आपको दिख ही रहा होगा। लेकिन मैदान में सब लोग हैं। अब जनता किधर जाती है, और ये असित सिंह सरदार के नेतृत्व में भूमिज समाज के लोग घाटशिला के सियासी समर में क्या रंग बिखेरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। घाटशिला से ये तय हो पाता है कि नहीं कि रघुनाथ महतो थे या सिंह थे। हाँ, महानायक के अपहरण का ये मामला बड़ा रोचक मामला है। इस मामले का पटाक्षेप होता है कि नहीं, सब पर हमारी निगाह बनी रहेगी। आप अपनी निगाहें बनाए रखिए बेबाक कौशलेंद्र शो पर। और अब तक आपने YouTube पर स्वराज पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही। जोहार।